वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। ठीक है, डेली लाइफ में यूज़ होने वाले कुछ वर्ड्स हैं और आप सुनते हैं इन शब्द को बहुत बार, तो उन्हीं शब्दों की फुल फॉर्म यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैंने टॉप 50 फुल फॉर्म्स ली हैं जो डेली लाइफ में आप लोग यूज़ करते हैं, तो वही फुल फॉर्म्स यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट आपका शॉर्ट फॉर्म है वो है PDF। ठीक है, PDF फाइल्स, आपने ये आइकन कई बार देखा होगा। PDF फाइल से आप पढ़ाई भी करते होंगे। तो PDF का जो फुल फॉर्म होता है वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है। ठीक है, PDF। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है गूगल। दोस्तों, गूगल तो आप सब लोग इस्तेमाल करते ही होंगे। ठीक है, तो गूगल का फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ठीक है, तो गूगल का फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा याहू। ठीक है, जिस तरीके से गूगल का सर्च इंजन होता है वैसे यहाँ पे याहू का भी सर्च इंजन है। तो याहू का फुल फॉर्म है येट अनदर हायरार्चिकल ऑफिशियस ओरेकल। ठीक है, याहू का फुल फॉर्म होता है ये। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं याद रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है विंडोज़। विंडोज़ आप जानते हो फ्रेंड्स, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में हमेशा रहता है। जनरली सब लोग विंडोज़ के सिस्टम से यूज़ करते हैं। मैक भी होता है आपका, लाइनक्स भी होता है, और इसके अलावा विंडोज़ है आपका। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है विंडोज़ को। विंडोज़ का फुल फॉर्म देखेंगे वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशंस। ठीक है, ये यहाँ पे आपको विंडोज़ का फुल फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विप्रो। ठीक है, विप्रो इंडियन कंपनी है। ठीक है, इनके जो मालिक हैं अजीम प्रेम जी, आप जानते ही होंगे। अजीम प्रेम जी को सब लोग जानते हैं क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग के लिए चैरिटी का बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड। ठीक है, विप्रो का फुल फॉर्म एक बार देख लेंगे, वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका HP। ठीक है, HP के लैपटॉप्स आते हैं और कम्युनिकेशन डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सभी चीज़ें HP की आती हैं। HP का फुल फॉर्म हैवलेट पैकर्ड है। ठीक है, आई होप ये आपको पता होगा पहले भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वायरस। ठीक है, वायरस आपको पता है कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की जो बेसिक प्रोग्रामिंग है उसको ख़राब कर देते हैं और उसमें माल फंक्शनिंग उनकी वजह से आ जाती है। वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक है, वायरस का फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगला शब्द देखेंगे। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है वाईफाई। आप सब लोग वाईफाई यूज़ करते होंगे। ठीक है, ये वाईफाई का लोगो है यहाँ पे। वाईफाई मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूज़ में ली जाती है। आप जानते हो वाईफाई के थ्रू डेटा कम्युनिकेशन और आपके फाइल ट्रांसफ़र्स आप कर सकते हैं। तो जो वाईफाई का फुल फॉर्म है वो वायरलेस फिडेलिटी होता है। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है IMEI। ठीक है, IMEI नंबर आपने कई बार सुना होगा। मोबाइल हैंडसेट का एक यूनिक नंबर होता है। जिस फ़ोन में एक सिम होता है उसमें एक IMEI नंबर होता है, और जिसमें डुअल सिम होता है उसमें 2 IMEI नंबर होते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। किन्हीं भी 2 मोबाइल डिवाइसेस के IMEI नंबर सेम नहीं हो सकते, तो हर मोबाइल के लिए पर्टिकुलर एक खुद का IMEI नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो IMEI एक यूनिक आइडेंटिटी है मोबाइल हैंडसेट्स के लिए, तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम पेन। ठीक है, पेन कार्ड आपने सुना होगा। पेन कार्ड आपकी KYC डॉक्यूमेंट्स में भी यूज़ आता है। KYC का फुल फॉर्म आगे देखेंगे। ठीक है, तो पेन कार्ड आपने देखा होगा। पेन कार्ड का फुल फॉर्म यहाँ पर होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर पेन का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है सिम। सिम कार्ड आप हमेशा यूज़ करते हैं। ठीक है, सिम कार्ड आपके मोबाइल फ़ोन में यूज़ किया जाता है डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क के लिए। सिम मैंने यहाँ पे एक इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। सिम कार्ड इस तरीके का यूज़ करते हैं। आजकल तो सिम का काफ़ी छोटा स्वरूप आप देखते होंगे जिसमें सिर्फ ये जो अंदर का पोर्शन है बस यही वाला आता है। इसका फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है GPS। ठीक है, GPS जैसे आप गूगल मैप्स यूज़ करते हैं। ठीक है, या और कोई भी आप ऐप यूज़ करते हैं जिसमें स्पीडोमीटर आता है, आपकी स्पीड मेज़र करना हो, डिस्टेंस मेज़र करना हो, तो उन सब डिवाइसेस जो काम करते हैं वो GPS के थ्रू करते हैं। जो GPS आपका ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, सैटेलाइट के थ्रू ये डेटा इनको इमेजेस का मिलता है और उसके अकॉर्डिंग ही
जो आपकी डायरेक्शन और आपकी डिस्टेंस है किसी एक जगह से वो मेज़र की जाती है। तो जीपीएस का फुल फॉर्म यहाँ पे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड है आईपी, ठीक है। आईपी आपका हर जो भी आपके कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन, ठीक है, जिनमें आप नेट या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उन सब का एक यूनिक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस जिसको बोला जाता है, और उसमें आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जिनमें एक प्रोग्राम का ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वो कंटेन करता है, तो उसे प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। तो आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे हो एमसीक्यूज़। एमसीक्यू आप जानते हो क्वेश्चंस की एक सीरीज़ होती है। एमसीक्यू का जो फुल फॉर्म होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है, उसके आपको 3 या 4 ऑप्शन मिल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, इनमें आंसर आपको अलग अलग मिलेंगे जिसमें से कोई एक आंसर या 1 से 2 आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं। एमसीक्यू का फुल फॉर्म मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं ईसीएस। ईसीएस एक तरह का क्लियरिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जो बैंक्स में यूज़ होता है। आपने कभी आप बैंक में गए हो तो ईसीएस और सीटीएस 2 तरह का सिस्टम रहता है। ईसीएस का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ठीक है, और दूसरी एक क्लियरिंग सिस्टम होता है सीटीएस, जिसको चेक ट्रंकेशन सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों बैंक से रिलेटेड टर्म्स हैं, क्लियरिंग में यूज़ होती हैं। ईसीएस का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड है वो है आपका जीएसटी, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, ठीक है। 2017 में ये स्टार्ट हुआ था हमारे देश में। उससे पहले एक सेंट्रलाइज्ड टैक्स सिस्टम है, ठीक है। उससे पहले अलग अलग टैक्सेस होते थे, लेकिन सारे टैक्सेस को ख़त्म करके एक ही टैक्स यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जिसको जीएसटी बोला है, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म यहाँ पे आप देखेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल। आपने किसी भी वेबसाइट का एड्रेस देखने से पहले https/ इस तरीके से www करके आपने कोई एड्रेस देखा होगा। तो ये जो आपका https/www करके जो एड्रेस होता है ये एक यूनिक एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का, ठीक है। तो इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीडी। आपने बहुत सारे डिस्प्लेज का नाम सुना होगा जिसमें एलसीडी डिस्प्लेज होती हैं, इसके अलावा एलईडी डिस्प्लेज होती हैं, उसके अलावा आपने एमोलेड डिस्प्ले भी सुना होगा, ठीक है। तो जो एलसीडी है उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इससे एडवांस लेवल की जो स्क्रीन्स आती हैं उनको एलईडी बोला जाता है, जो आपका लाइट एमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका जो एमोलेड डिस्प्ले आ जाता है वो भी एक तरह की डिस्प्ले होती है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएफसी। देखिए आपने बहुत बार ऐसी डिवाइसेस देखी होंगी जिनको सिर्फ एक बार उनके कांटेक्ट में आने पर, जैसे कुछ डेबिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जो एनएफसी एनेबल्ड होते हैं, ठीक है। एनएफसी एनेबल्ड जो डेबिट कार्ड होगा वो डिवाइस जो पेमेंट रिसीव करेगी उससे सिर्फ कांटेक्ट में लाने पर उससे ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन का एक ज़रिया होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन इसको बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ से आप कनेक्शन 2 डिवाइसेस के बीच में बना सकते हैं, तो इसे एनएफसी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। फुल फॉर्म इसका नियर फील्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यूपीएस। देखिए कंप्यूटर चलाने के लिए आपने यूपीएस डिवाइसेस देखी होंगी, इस तरह की कुछ होती हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, ठीक है। यूपीएस का फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका लेज़र, ठीक है। लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी प्रकाश का आवर्धन किया जाता है एक स्टिमुलेटेड रेडिएशन का एमिशन करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लेज़र डिवाइस देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये लेज़र डिवाइस है, यहाँ से ये लेज़र का जो एक यूनिडायरेक्शनल जो आपकी लेज़र रेज हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो लेज़र का फुल फॉर्म आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एलईडी। आपने इस तरह की एलईडी लाइटें बहुत देखी होंगी। देखिए ये अलग अलग कलर की होती हैं, जैसे यहाँ पे आप ग्रीन देख रहे हो, यहाँ पे येलो देख रहे हो, यहाँ पे रेड देख रहे हो। तो इसका जो फुल फॉर्म है ये भी एक तरह की डायोड है, फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, या हिंदी में अगर आप समझना चाहें तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड इनको बोला जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बैंकिंग रिलेटेड टर्म है, ठीक है। किसी भी अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र करने के लिए हम कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, तो नेफ्ट उन्हीं में से एक तरीका है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र में 2 लाख रुपए तक का जो भी फंड आपको अगर ट्रांसफ़र करना होता है तो वो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र में हर आधे घंटे में, हर हाफ एन आवर में एक बैच बैंक की तरफ से रिलीज़ होता है। तो उसमें जो आपको 2 लाख रुपए तक का जो ट्रांसफ़र करना होता है फ़ंड का, वो NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के थ्रू किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो टर्म है वो RTGS है, ये भी एक बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स है, ठीक है। बैंकिंग रिलेटेड टर्म है ये भी। इसका जो फुल फॉर्म है वो नीचे आप पढ़ सकते हो, इसका नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जो भी अमाउंट 2 लाख रुपए से ऊपर का होता है उसका ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक में जो प्रोसीजर यूज़ किया जाता है वो RTGS होता है। R फॉर रियल, T फॉर टाइम, G फॉर ग्रॉस एंड S फॉर सेटलमेंट, ठीक है। तो RTGS का फुल फॉर्म आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से एक बैंकिंग रिलेटेड टर्म है NP अकाउंट। आपने काफ़ी बार सुना होगा न्यूज़ में भी कि बहुत सारे अकाउंट NP हो गए हैं, NP अकाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बैंक्स में NP अकाउंट का बहुत लोड है और आजकल बैंक प्राइवेट करे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें NPA की वजह से होती हैं। NPA मतलब वो लोन होते हैं जो बैड लोन्स होते हैं जिनका रीपेमेंट टाइम पे नहीं किया जाता है, वो सारे आपके NPA कहलाते हैं। NPA का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। वो असेट जो अब परफॉर्म नहीं कर रही हैं, जिनसे अभी कोई इनकम नहीं हो रही है, जिनसे कोई इंटरेस्ट हमको नहीं मिल रहा है, यानी कि बैंक को कोई इंटरेस्ट जिनसे नहीं मिल रहा है, वो सारे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो वर्ड है आपका STD। दोस्तों आपने STD और PCOs पहले बहुत सुने होंगे, जहाँ STD पे एक फ़ोन लगा हुआ रहता था इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे हम कॉइन डाल के पैसे से बात करते थे, ठीक है। तो ये जो थे ये सारे STD और PCOs थे। तो STD का जो फुल फॉर्म होता है वो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होता है। PCO जो होता है वो पब्लिक कॉल ऑफिस होता है, ठीक है, पब्लिक कॉल ऑफिस हो जाता है। इसी में एक ISD भी हम यूज़ करते थे, ठीक है। ISD जो होता था इंटरनेशनल कॉल करने के लिए होता था। और एक और STD होता है जो डिजीज़ होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस, तो उसका फुल फॉर्म भी आप STD से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका काफ़ी बार आपने सुना होगा MRF के टायर्स आते हैं, और टायर्स के अलावा काफ़ी जो क्रिकेटिंग और जो भी स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं उनको ये स्पॉन्सर भी करते हैं। तो MRF का फुल फॉर्म जो होता है वो मद्रास रबर फैक्ट्री होती है। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है, ठीक है, चेन्नई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ITC के आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे, जैसे कि आपने सनफीस्ट बिस्किट देखा होगा, ठीक है, कुछ सिगरेट्स भी आती हैं ITC के कुछ रिसोर्ट्स भी हैं, होटल्स एंड रिसोर्ट्स, ठीक है, होटल्स भी हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, इंडिया टोबैको कंपनी आपका ITC लिमिटेड का फुल फॉर्म है। चलिए उसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पे PSLV, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टर्म है। PSLV का फुल फॉर्म होता है P फॉर पोलर, S फॉर सैटेलाइट, L फॉर लॉन्च, V फॉर व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का फुल फॉर्म है। उसके बाद में रैम है, कंप्यूटर रिलेटेड टर्म है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। डिवाइसेस में जो आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो रैम के नाम से जानते हैं। तो रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए उसके बाद रोम होता है। रोम आपका जो हार्ड डिस्क की जो मेमोरी होती है उसको बोला जाता है रैम। तो ये रोम, और ये होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए उसके बाद में भेल का फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड होता है, ठीक है। भारत की जो नवरत्न कंपनियां हैं उनके अंतर्गत ही ये कंपनी है। और भेल जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स जितने भी बनते हैं, पावर हाउस वगैरह जो बनते हैं, या आर्मी के यूजर्स के जो डिवाइसेस बनती है, जो हैवीली ऑक्यूपाइड और हैवीली पावर्ड जो डिवाइसेस होती हैं, वो सारी आपकी भेल डिज़ाइन करता है और उनको मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बेल भी एक PSU कंपनी है जिसका फुल फॉर्म भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं और गवर्नमेंट के जितने भी बॉडीज़ हैं, उन सब के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो बेल के द्वारा बनाई जाती हैं। बेल का फुल फॉर्म भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया। उसके बाद में HAL, ठीक है, HAL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। आप यहाँ पे इसका लोगो भी देख सकते हैं, ये इसका लोगो है। HAL एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में जितने भी देश की नीड्स हैं, तो एरोनॉटिक्स के फील्ड में जैसे कि आपका हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है,
हेलीकॉप्टर हो गया आपका, और आपके जो स्मॉल आपके एरोप्लेन्स हो गए, ठीक है ना, स्मॉल जो कॉम्बैक्ट एरोप्लेन्स हैं वो सब भी यहाँ पे बनाता है। कौन? आपका HAL, फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए उसके बाद फिर से एक बैंकिंग टर्म्स आ गई है ATM। आई होप इसका फुल फॉर्म आप सबको पता होगा। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जो मशीन ऑटोमेटिकली आपको कैश का भुगतान करती है उसको ATM बोलते हैं। ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। चलिए उसके बाद में BBC के न्यूज़ आपने देखे होंगे। BBC का जो फुल फॉर्म है वो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है। ये ब्रिटेन ओरिजिनेटेड एक प्राइवेट कंपनी है जो जर्नलिज्म के क्षेत्र में काफ़ी ऊंचा इनका नाम है, ठीक है। चलिए BBC का फुल फॉर्म देखेंगे। उसके बाद में BSF का फुल फॉर्म देख रहे हैं। BSF हमारी एक पैरामिलिट्री फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारी 5 हैं, जिसमें CISF है, CRPF है, SSB है, ITBP भी उसी में है, और आपका BSF है, ठीक है। तो BSF का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा। और इसका मोटो अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो ड्यूटी अनटू डेथ, यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य, ठीक है। इसका लोगो ये है कि अंतिम क्षणों तक ये अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। BSF का फुल फॉर्म आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BSE, तो आप जानते हो इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं, एक BSE और एक NSE, ठीक है। दोनों आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे BSE मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। निफ्टी, ठीक है। निफ्टी का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। जो टॉप 50 कंपनीज हैं, ब्लू चिप कंपनीज हैं, उनकी जो शेयर्स हैं उनकी लिस्टिंग यहाँ पे निफ्टी में करी जाती है। तो निफ्टी का फुल फॉर्म आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 से देख सकते हैं। अगला शब्द है USB डिवाइसेस आपने इस तरीके से यूज़ करी होंगी। USB पोर्ट आपके हर कंप्यूटर में आता है, आजकल माइक्रो USB भी यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो USB है इसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CBI का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे हैं कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है जो PGDBM, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट में IIMs के द्वारा जो दिया जाता है उनके लिए जो एग्ज़ाम होता है उसको कैट बोलते हैं, ठीक है। चलिए EVM, आई होप सबको इसका फुल फॉर्म पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट वर्ड है BPO का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। किसी भी बिजनेस को अपना काम आउटसोर्स करवाने के लिए ये वाले प्रक्रिया काम में ली जाती है, BPO, ठीक है। नेक्स्ट है आपका NSE, ये मैं पहले बता चुका हूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद में PPI, हर फ़ोन की जो डिस्प्ले होती है उसमें आप देखते होंगे किसी का 401 PPI है, किसी का 270 PPI है। PPI का फुल फॉर्म होता है पिक्सल्स पर इंचेस। उसके बाद में नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपका नाबार्ड हो जाएगा। ASBA, किसी भी IPO कंपनीज के जब शेयर लिस्टेड होते हैं उनको खरीदने के लिए हम ASBA के थ्रू बैंक से उन शेयर के लिए यहाँ पे हम परचेज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म है अकाउंट सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ठीक है। चलिए उसके बाद में एक और बैंकिंग टर्म है KYC, जिसका मीनिंग होता है नो योर कस्टमर, ठीक है। ठीक, उसके बाद में एक और वर्ड है OK, जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, उसका फुल फॉर्म होता है ऑल करेक्ट। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ी होगी। हालांकि कुछ शब्द काफ़ी इजी थे जो आपको पहले से आते होंगे, लेकिन कुछ शब्दों ने ज़रूर आपकी हेल्प करी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने सजेशंस भी आप मुझे दे सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।